हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वेलकम टू डेली एपिसोड। तो आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जिस जो मुझे जो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या है, करना क्या चाह रहे थे, कर क्या रहे थे। मैं पहले दिन से बोलता हुआ आ रहा हूँ, जो प्रीम आदर्श स्टेडियम जो कोलंबो है, वहाँ पे कम से कम पहली बैटिंग चाहिए होती है। टॉस जीत के कि कम से कम आप 170 तक टारगेट दो तो कम से कम आप डिफेंड करने के काबिल हो जाते हो। आयरलैंड का देख लो क्या हाल हुआ, 162 रन वो नहीं बना सके। ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ वो देख लो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 170। अबे तुम किसी ने बोल दिया कि भाई तुम बैटिंग बॉलिंग ले लोगे तो तुम चेज भी कर लोगे, और अगर तुम चलो फर्स्ट कर लो कि तुमने ले ली बस। अच्छा खासा मोमेंटम में आ गए थे। अभिषेक को आते के साथ ही पहले ओवर में विकेट गिर गई थी, प्रेशर आपका बन गया था। तो क्या ज़रूरत थी तुम लोग शाइन को ओवर देने की? शायद क्या ज़रूरत थी शाइन को खिलाने की? क्या ज़रूरत थी कि भाई पावर प्ले में शाइन, जब आपका अच्छा मोमेंटम जब चलता हुआ आ रहा है तो आपको कम से कम अबरार को क्यों ट्राई करा? अबरार और आपका ये जो शाइन है ना, ये जो पावर प्ले में जो आपको ये देखे गए हैं ना, ये 35 रन, ये एक मार पड़ी है। ये 35 रन, एक जो ये ऊपर से ये जो हाई वोल्टेज जो रन आया ना, पहले पहले तो ये तस्करा कर लूँ कि जब तिलक वर्मा आया था तो इनके पास मोमेंटम था कि भाई कम से कम 2 ओवर तक चलो सही है। पहले ओवर में साइम थोड़ा पीटा, कोई बात नहीं, समझ में आता है कि बाद में वो कैरी करके रिकवर कर लेता, वैसे के वैसे ही उसने किया। लेकिन भाई आपको भी तो चाहिए था कि कम से कम उस्मान तारिक को 2 ओवर आप लगाते पावर प्ले में। उस्मान तारिक को लगाते, कर क्या रहे थे, समझ से बाहर है। वो उसको इतना लेट संभाल के रखा कि इतना लेट रखा, जिसका जो प्रेशर जो आपको शुरू में डालना चाहिए था, इतना आप लेट लेके आया कि पहले शादाब को लगाया, पहले उसका कोटा पूरा करने की कोशिश की, 17 रन उसको पड़ गए। उसको अबरार को पहले कोशिश की, सही है, फिर उसके बाद 16 रन उसको पड़ गए। शाइन को पूरी कोशिश की, 15 रन उसको पड़ गए। 15, 16 और 17, 48 रन की ये जो मार पड़ी है ना, ये एक सबसे वाज़ेह जो सबब है वो पावर प्ले में। एक तो आपकी कंडीशन में 2.6 डिग्री का आपको जो टर्निंग एक ट्रैक मिल रहा था, थोड़ा वो आप एडवांटेज पे थे, एडवांटेज का फ़ायदा ही नहीं उठाया। समझ से बाहर, जब आपके सामने लेफ्ट हैंडर खड़ा हुआ है, भाई आपको चाहिए कि लेफ्ट हैंडर को कम से कम आप अबरार जैसा तो बॉलर नहीं रखो, एक मतलब स्पेशली पावर प्ले में। वहाँ आप रखते उस्मान तारिक को, उसका प्रेशर था, उसकी हाइप इतनी बनी हुई थी, जिसकी इतनी प्रैक्टिस चल रही थी, वो कहीं ना कहीं चोक करते पावर प्ले में। 2 ओवर आप यहाँ से देते, 2 ओवर आप अब साइम को देते, साइम को तो चलो सही है, 2 ओवर इसका हो जाता, 2 ओवर आगा ने डाले, जिसमें से एक विकेट स्टार्टिंग में मोमेंटम बना के दिए। अगर वहाँ से अगर कैरी कर लेते ये तीन बॉलर्स को 2-2 ओवर के साथ 6 ओवर में पावर प्ले में अगर ये कैरी कर लेते आराम से इजीली, तो कम से कम भी जो 6 ओवर में जो 65 रन तक की जो इनिंग आई है ना, इस इसकी नौबत ही नहीं आती। और जिस तरीके से भी पावर प्ले ये हुआ, अभी जो शादाब ने फिर उसके बाद पे अबरार ने 1 ओवर और करवाया, इससे पहले इनको मौका दिया पूरा पूरा, पहले इनको तसल्ली करवाई, पहले रन्स बनवाए, उसके बाद आराम से फिर जब 10 ओवर पूरे हो गए, पूरा आराम से सीन ऑन हो गया, उसके बाद जाके भाई साहब उस्मान तारिक को लेके आ रहे। समझ से बाहर है भाई, क्योंकि इतना तुम लेट लेके आ रहे हो। जब तक तो पूरी आराम से इनिंग बना ली थी, और जब तक कि किशन आउट होके गया, जब तक 10 ओवर में 133 रन तो आराम से इजीली बना चुके थे। 5 ओवर में तो उन्होंने सिर्फ इनिंग को बस चलाया है, 5 ओवर में अगले 30 रन के साथ। उसके बाद तो फिर आखिरी में जो डेथ ओवर में जो तुम्हारी भी जो धुलाई लगाई है ना, अच्छी खासी नवाज, उस्मान तारिक, इन और साइम ने बाद के 2 ओवर में तीनों ने मोमेंटम अच्छा खासा कैरी करी है। यानी 18 से 17 ओवर में 126 तक ये कर लिया था, फंसा लिया था, बना लिया था। तो आपको क्या ज़रूरत थी कि भाई फ़हीम को क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे?
2 ओवर आप लगाते शाइन यार, भाई समझ से बाहर है। शाइन को तुम खुदा के वास्ते बख्श दो यार, बैठा दो यार इसको। भाई बैटिंग में आओ तो बैटिंग में भाई सब भी क्या माशाल्लाह भी क्या बोलना, फरहान को स्टार्टिंग करवा दी, आते के साथ ही विकेट दे गया पीछे के बाद। सिर्फ कचरे का कबाड़ है, कारतूस बचा हुआ जिसमें से एक उस्मान खान है। चलो समझ में आता है कि आज उसने परफॉर्मेंस कर लिया, बाकी तो सारे नाकारे निकले। वो उसके अगर रन हटा दो तो भाई 50% रन तो 40% रन तो यहाँ पे पाकिस्तान की तो कहीं खाते में कहीं रहता ही नहीं है। फिर आप ये हमारे घंटे का किंग, ये इसको आपने लेके गए एशिया कप की अपने हाइप लगाई हुई कि बनाई हुई थी कि इसके बगैर कुछ नहीं होगा, ये तो हम क्या कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, इससे तो बेहतर ही कर रही थी एशिया कप में। देख लो इसके आते हुए क्या हुआ। अब ये बाकी आगे बोलेंगे कि भाई स्टार्टिंग अच्छी दी थी, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई फरहान को ऊपर वोट भेजो। मैं तो बोल बोल के थक गया, मैं तो चिल्लाता हुआ आ रहा था कि भाई खवाजा नाफे को खिला ले। अबे भाई ये बाबर आजम इतनी तुम लोगों ने हाइप लगाई हुई, इसको खिलाने की जरूरत क्या थी तुम्हारे को? भाई तुम कोशिश करते कि भाई कम से कम नाफे को खिलाते, ओपनिंग कराते, सैम के साथ मोमेंटम अच्छा बनता। पहले दिन से एशिया कप से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि वन डाउन आप रखो फरहान को, कम से कम पीछे एक एंकर करने वाला बैट्समैन तो होगा, क्योंकि इससे अच्छा एंकर कोई कर नहीं सकता। पीछे देख लो क्या हुआ, ये आउट हो गया, पीछे देख लो भाई पावर प्ले में 3 विकेट गिर गई। आगा पता नहीं कौन से हवाओं में उड़ा रहा है कि पता नहीं कौन से पता नहीं अल्लाह वास्ते की ऊपर यहाँ पे लंगर बैठ रहे हैं कि यही फेंके जा रहे हैं समझ। और उससे वो फिर उस्मान ने फिर भी पावर प्ले में थोड़ी बहुत मुजाहरा किया। फिर आ जाओ फिर बाबर पे 2 चौके लगाए उस्मान ने, उसके बाद फिर सिंगल ले ही दिया। भाई साहब फिर ये वो ट्राई करने की कोशिश करे कि इसने मार दिया, वो मेरे खड़े होते हुए ये कैसे मार सकता है, ये मैं मार रहा है तो भाई मैं क्यों नहीं मारूं? ये मारने का है तो भाई आम बॉल पे, अक्षर के बॉल पे इसके चूटर पड़ गए। और सबसे बड़ी बात, पहले दिन से जो टॉप 4 की सेमीफाइनलिस्ट लिस्ट उससे मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, शायद आपका कोई फायदा नहीं है भाई। ये सबसे बड़ी ना एक नासूर है, एक नवूसत है आपकी जो टीम में रखी हुई है, नवूसत है बोलो कैसे। उसका रीज़न ये जो स्मिथ की जो औलाद है ना, स्मिथ की नाजायज़ औलाद, जिसको ये आप लोग मुसल्लत करके ये जो भर्ती किया हुआ है, ये मैंने पहले ही बोला था बॉलिंग के नाम पे खाली और बैटिंग बॉलिंग के नाम पे ये टीम में जगह खाएगा ना, इसलिए बॉलिंग में कुछ करेगा। देख लो 1 ओवर करवाया 17 रन का है, बैटिंग में 14 रन। अबे भाई 14 रन तो इससे ज़्यादा तो सुफियान मुकीम मार लेता भाई। कम से कम ये जो आधा तो कबाड़ लेके गए ना, कुछ नहीं होगा भाई। इससे अच्छा मैं पिछले साल से बोलता आ रहा हूँ कि भाई हसन नवाज को आप खिला रहे हो तो कम से कम उस पर एक साल इन्वेस्टमेंट करना। इंडिया की कंडीशन है, चलो श्रीलंका में भी अगर पाकिस्तान एक खेलता है न्यूट्रल वेन्यू पे तो कम से कम वहाँ पे कंडीशन आपका डिपेंड तो करती है, सूट तो करती है। कम से कम उसकी लंबी टांगे हैं, थोड़ा बैकहैंड फुट पे निकल गए या थोड़ा खुल गए, जिस तरीके से मारते कुलदीप जैसा बॉलर ना, उसको यहाँ कंडीशन में फंसा लेता आपने। एशिया कप के 1-2 मैच की खाली बस आपने उसकी नाकामी पे उसको साइड कर दिया, उसकी जगह भी लेके आ गए घंटे का चूतर है आजम को तुम लोग खिला रहे हो, निस्तो नाबूद कर दिए, कुछ नहीं होगा। तब तो सबसे पहले टॉस लेके बॉलिंग ली, पता नहीं कौन से अंधे साईं बाबा घूम रहे थे कि वो उनसे पता नहीं कोई क्या तुम लोगों ने क्या वो लिखवा के कोई चिल्ला विल्ला करवा के आए थे कि भाई बॉलिंग करोगे तो ये हो जाएगा। अब तुम चूतियों को इतनी भी अकल नहीं है कि तुम्हारे को कि यहाँ पर कंडीशन देखते हुए नहीं आ रही कि 3 मैच का कौन सा खुलासा ही ले लेते कम से कम, कि तुम्हारे को पता तो चलता कि आयरलैंड के मैच में क्या हुआ। श्रीलंका का फंसी हुई थी 15 ओवर में 102 में बोलता हुआ, 5 ओवर में आखिरी में भी 162 तक लेके गया, 50 रन मारे। उसके बाद फिर देख लो फिर वो 162 रन भी आयरलैंड से नहीं बने, जो कि अच्छी खासी बैटिंग कंडीशन बैटिंग लाइनअप थी उनकी। फिर आप ये दूसरे मैच का देख लो, जिम्बाब्वे का और ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ,
क्या हाल हुआ ऑस्ट्रेलिया का, बड़ी चौड़पंटी में ऑस्ट्रेलिया ने भी यही चौड़पंटी तुम्हारे वाली ना चुटिया पे किए थे बॉलिंग लेके कि भाई हम टारगेट चेस कर लेंगे। उनकी भी सारी हेकड़ी निकल गई कि तुम चूतियों में इतनी भी अकल नहीं है कि तुम लोगों के कि भाई देख लो टॉस तुम्हारे फेवर में, तुम बैटिंग ही ले लेते कम से कम। तुम्हारा तुम इतने डरे हुए सहमे हुए 160 भी बना लेते तो कम से कम डिफेंडेबल होता, कम से कम फायदा तो देता। वरना ही कौन तुम्हारे को जो मशवरे दे रहा है, कौन किसके मतलब तुम जो ग्रुप में बैठ रहे हो कौन तुम्हारे को फोन करके बोल रहा है, कौन क्या बात समझ से बात है। और ये जब 170 तक का टारगेट पड़ा था मैंने बोल दिया था पहले कि भाई मैसेज पे पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज, इससे अच्छा बाइकआउट ही कर लेते, ऐसे ही पॉइंट दे देते, कम से कम जिल्लत तो नहीं होती। जिल्लत के लड्डू खाए तुम लोगों ने। इतनी बड़ी चौड़पंटी मतलब खास तौर पे अपने आलों पे भी थोड़ा सा यहाँ पे आ जाऊँ। ये इज्जत जनाब मोहसिन नकवी साहब ये जो बड़े आलम बरदार चैंपियन बन रहे थे कि हम एडवांटेज ले रहे हैं, हम बात मनवा लेंगे बाइकआउट करके यूं कर लेंगे फलाना। तुम कुछ नहीं करोगे भाई, मेरे को पता था तुम लोग सारे बिके हुए बिकाऊ टिकाऊ माल लो सस्ता। आखिरी में देख लो बांग्लादेश को तुम बनाने के लगे हुए थे, चूतिया बनाने में लगे हुए थे कि भाई हम इनके नाम पे हम अपना फायदा कर लेंगे, रेवेन्यू ऊपर से जनरेट करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश तुम्हारा चूतिया काट के चले गया, उनको तो होश मिल गया, तुम्हारे को क्या मिला? और उल्टा तुम्हारे को ना रेवेन्यू वगैरह उसका जो परसेंटेज ऊपर मिला ना कुछ। वो उल्टा मैच खेलना है, बारिश के आश्रय में रहे पहले कि भाई 30 से 40% बारिश है, बारिश होगी तो हम बचत हो जाएगी तो इंडिया को हमको ऐसे भी पॉइंट देना नहीं पड़ेगा। तुम चूतियों को ये नहीं पता है कि भाई ये वेदर का कुदरत का निज़ाम कुछ भी बदल दे, लेकिन इस बार जो सिचुएशन ऐसी थी कि कुदरत के निज़ाम ने भी तुम्हारे मुंह पे ना सुलेमानी लानत दे दी, सुलेमानी लानत। तो भाई मुझे तो अब ये भी डर लग रहा है कि कहीं ना आने वाला भी जो पॉइंट टेबल जो बना है ना अभी, जिस तरीके से पाकिस्तान जो इतने गंदे रन रेट से जो हारा है, उसमें जिस तरीके से यूएस से जो आज खेला है ना, आप नज़र देख लो कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया, वो भी माइनस नेट रन रेट के साथ। और मुझे डर है कि कहीं अगला मैच नामीबिया से कहीं वो तुम्हारे को ठोक के बाहर ना कर दे, क्योंकि यूएस ने तो अपने सारे मैच खेल लिए, इंडिया के भी मैचेस पूरे एक रह गया हो गए पूरे, इंडिया के भी पूरे मैचेस हो गए। तो भाई वो तो क्वालिफाई कर गया, उसका सिर्फ नेदरलैंड से एक मैच रह गया बस, बाकी तो वो क्वालिफाई। तुम्हारा तो खाली ये भी जो मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को नज़र आ रहा है कि कहीं तुम्हारे नामीबिया से तुम्हारे सुपर 8 पे ना ला लेना पड़ जाए। जिस तरीके से तुम कारतूस का कचरा जो गोबर कबाड़ जो तुम लोग ले गए हो, बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भाई अलान को 1 डाउन खिला लो, एंकर करने वाला हो कि भाई कम से कम आप रखो पीछे वो नाफे और साइम को करवाओ। हसन नवाज को क्यों नहीं लेके गए? हसन नवाज को लेके जाते हैं, उसकी लंबी लंबी टांगे, वो कुलदीप को इस कंडीशन में कुत्ते की तरह मारता, मैं यकीन गारंटी से आपको बोल रहा हूँ। उसको नहीं लेके गए, घंटे के गेंद को ले लिया उसकी जगह। ये एशिया कप की ये 1-2 की नाकामी की वजह से मौका मिलना था भाई, वही अगर खिलाना ही तो सारे पे रिजवान हारिस सबको ही डाल देते भाई। एहसान क्यों किया इतना बड़ा, बहुत बड़ा भाई एहसान कर दिया, 2 सिर्फ चमारों को बैठा के। तो बैठाना था तो पूरी स्कूटनी करनी थी, तो सारे चमारों को बैठाते। फिर आपका शादाब जिसका मैं बोल के भाई, इससे अच्छा तुम सुफियान मुकीम को ले जाते, कम इससे अच्छी बैटिंग वो कर लेता। एशिया कप में देख लो, इससे अच्छी बैटिंग वो कर लेता, कम से कम 15 रन तो बना लेता। भैंस की एक तो बैटिंग खाली सीरीज में भाई, सीरीज के ये चौदह सीरीज के ये खाली चैंपियन बनते हैं कि बस 20 बॉलों पे 19 बॉलों पे 40 कर ली 50 कर ली। ये अहम इवेंट में इनसे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होता है इनसे। ये बॉलिंग में अलग कुत्ते की तरह पिटते हैं, बैटिंग में अलग।
कुछ नहीं होता अभी शाहीन भाई सबको। इसकी जगह तुम सलमान मिर्जा को ही खिला लेते, कम से कम उसकी जो बुलेट जो इन स्विंग है, जो जिस तरीके से जो इसका हाथ आता है ऐसे यू यू, ये एलिमेंट ही थोड़ा मिल जाता, ये एलिमेंट मिल जाता तो कम से कम ये जो आपका किशन हो गया आपका और ये तिलक वर्मा कम से कम बैक फुट पे या फ्रंट फुट पे इनको इन स्विंग खेलने का मसला आता। ईशान को सिर्फ आपका ये सलमान मिर्जा पकड़ सकता था, लेकिन मसला सारा ये ना, सारे तुम लोगों ने सियासी कोटे खिलाए हुए, सारे तुम लोगों ने पर्चियाँ खिलाई हुई। पर्चियों को नाराज नहीं करना भाई, नाराज कर हो जाएंगे तो भाई हमारे भी कैप्टनसी के लाले पड़ जाएंगे। वो कप्तानी भी कॉम्प्रोमाइज़ है, कप्तानी को भी भाई देखो पहले तो भाई खुद अप्रिशिएट किया कि मैंने ईशा कब तक कि भाई हाँ आगा कुछ कर सकता है। उससे पहले मैं अगेंस्ट था, आगा गया मैं, लिटरली मैं अगेंस्ट था। इन्हीं हरकतों की वजह से कुछ नहीं होगा, सारे ये ना चप्पड़ गंजू सारे एक ही थाली के चट्टे गट्टे हैं। इसलिए मैंने फेवर में बोला था कि साइम को रख लो, और जो जो टीमें बताई थी यंगस्टर के साथ चले जाओ। ये सारे सीनियर के जो ये कचरा गंदे ना कबाड़ को निकालो यार, ये बाहर फेंको, इनको नहीं चाहिए भाई। और कब तक ये पाकिस्तान के नाम पे भूसी टुकड़े वाले साले हराम की नस्ल, हराम खोर इतनी इतनी ये लोग तो सैलरीज ले रहे हैं, इतने इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके स्पॉन्सरशिप अलग, करना कुछ नहीं है। हारेंगे बाद में भी इमोशनल कोई टच डाल के ये निकल लेंगे साइड पे। आवाम भी चूती है इन चप्पर गंजू की, सारी ब्रेन वॉश का सारा वो बन जाती, उनके बातों में आ जाती, बेकाबू में आ जाती। बाद में भी अगले वर्ल्ड कप में भी इंतज़ार करते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हालांकि पता सबको है कुछ नहीं होगा, लेकिन बस भी अपने ऊपर बस आसरा बस दिल पे डाला हुआ है कि बस हो जाएगा, कभी तो होगा। वो दिन कभी नहीं आएगा जो जिस दिन कभी होगा। तो वो जो 21 वाली जो लानत थी ना, वो उसी का नतीजा हम बेबू करते हैं। हम इस काबिल थे ही नहीं कि हम 21 वाला जिस तरीके से जीते उस काबिल थे ही नहीं। देख लो उसी का 4 साल से हम लानत क्या बोलूँ बस। तो बस यही तो अल्लाह ही हाफिज है। और अब तो और कुछ हो नहीं सकता, बस ये है कि बस नेम भी ऐसा अगर ये जीत भी गए तो आगे अल्लाह अल्लाह करके सुपर 8 में किस तरीके से ये सरवाइव करेंगे, ये तो आगे मुझे सोच के थोड़ा डर लग रहा है। तो इसी वजह से मैंने वेस्ट इंडीज़ का नाम लिया था। और वेस्ट इंडीज़ का मैंने अब भी गए वो देखा, वेस्ट इंडीज़ फाइनल तक भी जाएगी और वेस्ट इंडीज़ सबसे हाई ऊपर टेम्परामेंट के साथ क्वालिफाई भी करेगी फाइनल तक, फाइनल में जाएगी। कोई भी टीम आ जाए उसको भी रोन देगी, ये आपको लिख के दे रहा हूँ, और ये चैलेंज है। तो यही थी आज की वीडियो। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। और कोशिश करेंगे भाई ये जितनी भी ये जो लॉजिकल जो आपको मैंने फिर फैक्ट वगैरह रखे उसको फैलाएं भाई। कोशिश करेंगे जितना जो लड़कों के साथ जो ज़्यादती हो रही है नीचे से लेके ऊपर लेवल तक उनके हक में आवाज़ जा सके, ताकि उनको हक मिल सके। और ये जो सारा ये जो जागीरदारी ये जो सिस्टम जो है, ये सियासी कोटा, ये जो जिस तरीके से काबिज है, ये माफिया, इससे थोड़ा सा हमें निजात मिले, वरना अदरवाइज हम 10 साल आगे भी ना लूप में ही रहेंगे, डिल्यूजन में रहेंगे। तो यही था वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।